वीर्यनाश, सर्वनाश, ब्रह्मचर्य की महान शक्ति। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके कारण उसका व्यक्तित्व तेजस्वी, प्रभावशाली और महान बनता है। उन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है वीर्य शक्ति। भारतीय ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों ने हजारों वर्षों से इस विषय पर गहन चिंतन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य के शरीर की समस्त शक्तियों का मूल आधार वीर्य है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, बिंदु वीर्य का पतन ही मृत्यु है और बिंदु का संरक्षण ही जीवन है। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य अपने जीवन की इस महान शक्ति को व्यर्थ नष्ट करता है तो उसका शरीर, मन और बुद्धि धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस शक्ति का संरक्षण करता है वह असाधारण ऊर्जा, तेज और बुद्धि का स्वामी बन जाता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शुक्रायतम चलम पुंसः, अर्थात मनुष्य की शारीरिक शक्ति का आधार शुक्र वीर्य है, शरीर का सर्वोच्च सार। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस संसार के प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई सार तत्व होता है। जैसे दूध का सार घी, गन्ने का सार चीनी, फूल का सार सुगंध, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर का सर्वोच्च सार है वीर्य। यह कोई साधारण पदार्थ नहीं है। शरीर के अंदर भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और अंत में मज्जा से वीर्य का निर्माण होता है। इस प्रकार समझा जा सकता है कि वीर्य शरीर की 7 धातुओं का अंतिम और सबसे मूल्यवान सार है। कहा जाता है कि लगभग 30 दिनों की प्रक्रिया के बाद शरीर थोड़ी सी मात्रा में वीर्य बनाता है। लेकिन अत्यंत दुहक की बात है कि आज का मनुष्य इस अमूल्य शक्ति को क्षणिक सुख के लिए नष्ट कर देता है। आधुनिक युवाओं की सबसे बड़ी भूल, आज का युवा मनोरंजन, इंटरनेट, अश्लीलता और गलत संगति के कारण अपनी इस महान शक्ति का महत्व भूलता जा रहा है। क्षण भर के शारीरिक सुख के लिए वह अपने जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति को नष्ट कर देता है। उसे यह पता ही नहीं होता कि वीर्य का नाश ही वास्तव में सर्वनाश की शुरुआत है। जब वीर्य नष्ट होता है तो धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। शरीर कमजोर होने लगता है, चेहरा निस्तेज हो जाता है, आंखों की चमक समाप्त हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, मन चंचल और अशांत हो जाता है, आलस्य और निराशा बढ़ने लगती है। इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषियों ने युवाओं को विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा दी है। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। युवा ही वह शक्ति हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, समाज को दिशा देते हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, इतिहास रचते हैं। लेकिन यदि युवा ही शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएं, तो वह राष्ट्र भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए कहा गया है, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और युवाओं के शरीर में जो सबसे मूल्यवान तत्व है वह है वीर्य। यदि यह शक्ति सुरक्षित रहती है तो वही युवा आगे चलकर महान वैज्ञानिक, संत, नेता और समाज सुधारक बनते हैं। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ, अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संबंध से दूर रहना समझते हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्मचर्य का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, विचारों की पवित्रता, जीवन में संयम। इसी कारण शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं जिनसे बचना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। शास्त्रों में कहा गया है, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरिवच एतन्मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्य तदनुष्ठेयम मुमुक्षुभिः। अर्थात विद्वानों ने मैथुन के 8 प्रकार बताए हैं। 8 प्रकार के मैथुन। 1. स्त्री का बार बार स्मरण करना। 2. स्त्री के सौंदर्य की कल्पना करना। 3. स्त्री के साथ मनोरंजन करना। 4. वासना भरी दृष्टि से देखना। 5. एकांत में बातचीत करना। 6. स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा करना। 7. उसे पाने के लिए प्रयास करना। 8. शारीरिक सहवास करना। इन 8 से बचना ही सच्चा ब्रह्मचर्य कहा गया है। सुकरात का प्रसिद्ध संवाद। यूनान, ग्रीस के महान दार्शनिक सुकरात से एक बार किसी ने पूछा, मनुष्य को स्त्री सहवास कितनी बार करना चाहिए? सुकरात ने उत्तर दिया, पूरे जीवन में केवल एक बार। प्रश्नकर्ता ने आश्चर्य से पूछा, यदि एक बार में संतुष्टि न हो तो? सुकरात बोले,
तो वर्ष में एक बार। फिर पूछा गया, अगर उतने में भी मन न माने? उन्होंने उत्तर दिया, तो महीने में एक बार। फिर भी प्रश्नकर्ता संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, अगर तब भी इच्छा शांत न हो? सुकरात ने गंभीर होकर कहा, तो महीने में 2 बार कर सकते हो, लेकिन याद रखो इससे आयु कम हो जाएगी। अंत में जब व्यक्ति ने पूछा, और अगर तब भी मन न माने तो? तब सुकरात ने उत्तर दिया, तो पहले अपने कफन और अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर लो, फिर जैसा मन चाहे वैसा करो। यह संवाद हमें संयम के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाता है। ब्रह्मचर्य जीवन को बदल देने वाली शक्ति। मनुष्य का जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है जो उसे साधारण से असाधारण बना सकती है। यह शक्ति तब प्रकट होती है जब मनुष्य अपने जीवन में संयम और ब्रह्मचर्य को अपनाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका शरीर, मन और बुद्धि तीनों शक्तिशाली हो जाते हैं। भारतीय ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य की वास्तविक ऊर्जा उसके भीतर ही छिपी होती है। जब यह ऊर्जा व्यर्थ नष्ट नहीं होती, तब वही ऊर्जा तेज, ओज और प्रतिभा में बदल जाती है। इसी कारण इतिहास में जितने भी महान संत, योगी, वैज्ञानिक और महापुरुष हुए हैं, उनमें से अधिकांश ने अपने जीवन में संयम और ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य से मिलने वाली शक्तियां। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं है, बल्कि यह जीवन को महान बनाने की साधना है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से मनुष्य को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। आयु में वृद्धि। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है, उसकी आयु लंबी होती है, उसका शरीर जल्दी कमजोर नहीं होता। तो तेज और आकर्षण। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर एक विशेष तेज दिखाई देता है। उसकी आंखों में चमक होती है और उसकी उपस्थिति प्रभावशाली होती है। स्मरण शक्ति। वीर्य की रक्षा करने से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति तेज हो जाती है और वह पढ़ाई या कार्य में अधिक सफल होता है। आत्मविश्वास। संयम रखने वाला व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, उसके भीतर आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। मानसिक शांति। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन स्थिर और शांत रहता है। व्यक्ति अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वीर नाश के दुष्परिणाम। इसके विपरीत जो व्यक्ति बार बार अपनी इस शक्ति को नष्ट करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे कई समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। शरीर कमजोर हो जाता है, चेहरा निस्तेज हो जाता है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, स्मरण शक्ति घट जाती है, मन हमेशा अशांत रहता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति आलस्य, निराशा और कमजोरी से घिर जाता है। आज के समय में यही कारण है कि बहुत से युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। आधुनिक युग की सबसे बड़ी चुनौती। आज का समय इंटरनेट, मोबाइल और मनोरंजन का समय है। अश्लील फिल्में, गलत संगति और अशुद्ध विचार युवाओं को धीरे धीरे कमजोरी की ओर ले जा रहे हैं। युवा यह समझ ही नहीं पाते कि वे जिस चीज को केवल मनोरंजन समझ रहे हैं, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को नष्ट कर रही है। इसलिए आज पहले से भी अधिक आवश्यकता है कि युवा संयम और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझें। ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे करें? ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन नहीं है, यदि मनुष्य कुछ सरल नियमों का पालन करे। अपने विचारों को नियंत्रित करें। मन में गलत विचार आने से ही पतन की शुरुआत होती है, इसलिए मन को अच्छे विचारों में लगाना आवश्यक है। गलत संगति से दूर रहें। जैसी संगति होगी वैसा ही जीवन बनेगा, इसलिए हमेशा अच्छी संगति चुनें। समय का सदुपयोग करें। खाली मन अक्सर गलत दिशा में चला जाता है, इसलिए पढ़ाई, योग, व्यायाम और अच्छे कार्यों में समय लगाएं। 4. शरीर को स्वस्थ रखें। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान करने से मन और शरीर दोनों मजबूत रहते हैं। आध्यात्मिकता अपनाएं। ध्यान, प्रार्थना और सत्संग मन को शुद्ध करते हैं और संयम को मजबूत बनाते हैं। महान लोगों का जीवन। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे संत, योगी, महापुरुष, उन्होंने अपने जीवन में संयम और ब्रह्मचर्य को बहुत महत्व दिया। उनकी शक्ति का रहस्य यही था कि उन्होंने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे ज्ञान, साधना और महान कार्यों में लगाया। इसी कारण वे साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर महान बन सके। यदि कोई युवा अपने जीवन में सच्ची सफलता, शक्ति और शांति चाहता है, तो उसे अपने जीवन में संयम और ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए।
क्योंकि यही वह शक्ति है जो मनुष्य को मजबूत बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, सफल बनाती है, महान बनाती है। याद रखिए, क्षणिक सुख जीवन को कमजोर बनाता है, लेकिन संयम जीवन को महान बना देता है। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, बुद्ध के विचार और जीवन बदल देने वाले ज्ञान सुनना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखें, मैं संयम का मार्ग अपनाऊंगा। आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और हम आपके लिए ऐसी ही शक्तिशाली कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।